हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो शुरू हो रहा है सुबह 7:30 बजे से। मैं हो गई हूँ तैयार, अभी करूँगी पूजा। और आज है चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है, तो पहले नवरात्रों की पूजा करेंगे, कान्हा जी को नहलाऊँगी और गणगौर की पूजा करूँगी। तो आज बहुत सारी पूजा है, तो जल्दी पूजा कर लेते हैं। और आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा जो नया साल है आज से ही लगा है। ठीक है, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी आ गई थी मैं पूजा घर में। वैसे तो किचन में जाती हूँ सबसे पहले, पर आज आई हूँ पूजा घर में। और सबसे पहले कान्हा जी को नहलाया है। और ये सब जो काम होते हैं पूजा पाठ के, कान्हा जी को नहलाना, सब मम्मी करते हैं हमारे। सुबह पर मम्मी भी गए हुए हैं अपनी यात्रा पे, तो ये सभी काम मुझे करने होते हैं। और इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है। छोटे बहुत काम होते हैं पूजा घर में भी। और आज तो वैसे भी नवरात्रा है, पहला नवरात्रा है, कलश की स्थापना करनी है, तो और भी पूजा टाइम लगने वाला है। और पतिदेव को जाना है आज ऑफिस, उनकी भी छुट्टी नहीं है, तो धीरे धीरे सही कर लूँगी मैनेज। तो सबसे पहले कान्हा जी को नहलाया है, क्योंकि इनका उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पे मैंने शिव जी को भी जल चढ़ा दिया है। तो ये हो गई है नॉर्मल वाली पूजा जो हम रोज़ करते हैं। अब उसके बाद करूँगी मैं गणगौर की पूजा। तो हमारे गणगौर की पूजा दोनों टाइम करते हैं, मतलब सुबह पूजा करती हूँ मैं, और दोपहर को मतलब शाम के टाइम पे पानी पिलाते हैं गणगौर को। तो मम्मी जी तो बहुत अच्छे से करते हैं पूजा गणगौर की, गीत गाते हैं। और मुझे तो गीत वगैरह इतने नहीं आते हैं, थोड़ी सी मैंने किताब खोल के उसी में से थोड़ी सी पूजा कर ली थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि पूजा करने के लिए पूजा का आना ज़रूरी नहीं है, मन में भक्ति होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और इस टाइम पे बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए अपने माइंड में। तो इसी से हमारी जो पूजा है वो हमारी सफल हो जाती है। तो पूरे भक्ति भाव से मैंने जो भी पूजा की है, चाहे थोड़ी देर की है, थोड़ी सी की है, पर पूरे भक्ति भाव से की है। तो यहाँ पे गणगौरी सर जी की पूजा हो गई थी, और मैंने अच्छे से खूब सारे फूल इन पे बरसा दिए थे। तो गणगौर की पूजा हो गई थी, और उसके बाद फिर टाइम था कलश स्थापना का। तो कलश स्थापना कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए क्या करती हूँ, मैं पाटे पे लाल रंग का कपड़ा बिछाती हूँ, और उसके ऊपर ये मिट्टी का पड़सिया लेके आई हूँ मैं, जो मिट्टी का जो पोट बोलते हैं वो। ठीक है, और उस पर मैंने अच्छे साफ़ धोया है, पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा था। और उसके बाद फिर मैंने इस पर कुमकुम से तिलक लगाए हैं, स्वास्तिक बनाया है, चावल मूँग डाले हैं। ठीक है, कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो हमें स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, स्वास्तिक बना लिए। अब इसमें क्या करूँगी मैं, मिट्टी डालूँगी। शुद्ध मिट्टी है ये, हमारे गार्डन की ही शुद्ध मिट्टी ली है। और लेयर टू लेयर लगानी है, मतलब एक लेयर लगानी है मिट्टी की, फिर थोड़े से जौ डालने हैं, फिर थोड़ा सा डालना है पानी, फिर थोड़ा सा जौ डालनी है, मिट्टी डालनी है। इस तरह से लेयर टू लेयर करनी है हमें, जिससे कि जो ज्वारे हैं बहुत सुंदर उगते हैं। तो जब भी आप उगाओ ना, इसी तरह से उगाना। मैं हमेशा ऐसे ही ज्वारे उगाती हूँ, और बहुत अच्छे ज्वारे उग जाते हैं, जल्दी उग जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर मैंने जौ की डाल ली है, और फिर डाल दिया इसके अंदर मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, पानी थोड़ा ही डाला है, एक साथ में खूब सारा पानी नहीं डालना है। और जिसमें मैं ज्वारे उगाती हूँ उसी पोट में मैं कलश स्थापना करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलश ले लिया है, साफ़ धो लिया अच्छे से, तांबे का कलश है। और इस पे मैंने डाल दिया है पानी, और साथ में डाल दिया मैंने एक का सिक्का। आप चांदी का भी सिक्का डाल सकते हो इसके अंदर। और मैंने इसमें कुमकुम डाल दिया है, चावल डाल दिया है, रोली मोली बोलते हैं जिसको, रोली डाल दी है, चावल डाल दिए हैं, मूंग डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने, वैसे तो देखिए आम के पत्ते लेते हैं, पर आम के पत्ते तो मुझे नहीं मिले, तो मैंने यहाँ पे अशोका के जो पत्ते हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि अशोका के पत्तों को भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये नारियल है वो इस तरह से रखते हैं, जो तीखे वाला जो किनारा होता है वो रखते हैं पूजा घर की तरफ, और जो खुला हुआ पार्ट सा होता है ना वो रखते हैं, मतलब जो पूजा कर रहे होते हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पे कलश स्थापना हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने कर ली थी पूजा।
और उसके बाद टाइम था फिर नाश्ता बनाने का, क्योंकि पतिदेव का टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। और यहाँ पे बनाए हैं मैंने, बस सिंपल ही बनाया है, मिक्स सब्जी के ओट्स बनाए हैं और साथ में बनाई है आलू मटर की सब्जी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट है पर बच्चों को तो फास्ट नहीं है, उनको तो भूख लगेगी टाइम से अपने। तो भी पतिदेव जा चुके थे ऑफिस अपना नाश्ता पानी करके, और उसके बाद फिर लगी थी मैं अपने काम पे। तो आज मेरा काम थोड़ा सा ना बिखर गया था, सुबह सुबह ही लगी थी एक्स्ट्रा वाले काम करने पे। मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई काम होता है ना, पूजा वगैरह होती है, तो उस दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो ही जाता है। तो आज चादरें वगैरह मैंने चेंज की है सारे रूम की, और डस्टिंग वगैरह की है। हाउस हेल्प अभी आई हुई थी साथ में काम लग कर रही थी वो भी मेरे। और यहाँ पे बेटे की बुक शेल्फ है, मैंने वो भी खाली कर दी थी, क्योंकि कल उसके लास्ट एग्ज़ाम है कल। और मेरे को ऐसे हो रहा था कि कब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो और कब मैं उसकी जो ये बुक शेल्फ है वो खाली करूँ और ये जो सारी बुक्स वगैरह हैं वो निकाल लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे घुटन सी हो जाती है एक टाइम के बाद। और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो। और मैं ये बुक दिखा रही हूँ आपको कि ये मुझे लगता है इसने खोल के भी नहीं देखी, एकदम नई बुक है। और इसका प्रिंट रेट दिखाऊँ तो 450 से ज़्यादा की है। और ऐसी एक बुक नहीं है, ऐसी 3-4 बुक हैं जो खुली भी नहीं है, पढ़ाई तो दूर की बात है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डाल देते हैं, महंगे स्कूलों में डाल देते हैं, और वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। पर खैर और कर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मैंने इसके बुक जो थी सारी निकाल ली है, और बहुत ज़्यादा कचरा करके रखता है ये, आप देख ही लीजिए। तो आज इनको इकट्ठा करके रखूँगी। और टाइम हो गया था बच्चों की भूख का, वापस से इनको बना के दे रही हूँ मैं परांठे और आलू मटर की सब्जी। और साथ में बना रही हूँ आज मैं खीर, क्योंकि आज लगेगा खीर का भोग माता रानी को। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है आज का दिन। वे नव दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप हैं और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माँ शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। इस दिन पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जो व्रत करते हैं उनको संयम की प्राप्ति होती है। तो माता के एक हाथ में त्रिशूल होता है और दूसरे में कमल का फूल होता है, ये इनकी निशानी है। और माँ शैलपुत्री वृषभ मतलब बैल की सवारी करती है, और इन्हें सती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, जो दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है। पहले दिन घट स्थापना होती है ना, उसी दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और इनको लगता है खीर का भोग, इसलिए मैंने खीर बना के रख दी है। और मैंने बनाई है सेवियों वाली खीर, क्योंकि चावल वाली खीर बच्चे कम पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा चलो खीर ही है, चावल की बनाऊँ या फिर सेवियों वाली। तो बना के रख दी है, और साथ में कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा। और आज मैंने किया है जल्दी जल्दी काम, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा बिखेरा कर लिया था, और अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर वो काम थोड़ा रह जाता। तो सारा काम जल्दी जल्दी किया। मेरी आदत नहीं है बीच में बैठने की, मुझे ऐसा लगता है काम जब हो रहा था ना तो फटाफट कर लेना चाहिए। एक बार बीच में बैठ जाते हैं ना तो फिर वो आलस आने लग जाता है, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। और मैंने आज सोचा है कि आज मैं सारा काम करके ही बैठूंगी, उससे पहले मैं बैठूंगी ही नहीं। और टाइम हो रहा था इस टाइम पे 1:30 बज गए थे। मैं थोड़ा सा लेट चल रही थी, क्योंकि आज जो काम सारा जो पूजा का सब काम मैंने किया है ना, नहीं तो मम्मी जो होते हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरी। और मन में टेंशन भी नहीं थी किस चीज़ की, वो बताऊंगी आपको बाद में। और यहाँ पे खीर बनकर तैयार हो गई थी, और यहाँ पे मैं लगा दूंगी कान्हा जी को और शैलपुत्री माँ को भोग। और खीर बनाई है मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि अभी मीठा हो रहा है, कम कर दिया सभी ने। और ये आपको मैं दिखाती हूँ कि पूरे हफ्ते मुझे क्या क्या प्रसाद बनाना है, जो कि मम्मी पापा मुझे बता के गए हैं। पहले दिन क्या बनाना है, दूसरे दिन क्या बनाना है, तीसरे दिन क्या बनाना है, क्या भोग लगेगा। तो पहले दिन खीर का है, दूसरे दिन चीनी का है, तीसरे दिन दूध है, फिर मालपुआ है, फिर केला है, शहद है, 7वें दिन गुड़ है, 8वें दिन नारियल, और 9वें दिन है पूरी हलवे का। ठीक है, तो पूरे हफ्ते इस हिसाब से भोग बनाना है। अब बनाना तो क्या है, चीनी है, केला है, शहद है, गुड़ है, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, भोग ही लगाना है। बस मालपुए बनाने हैं, और लास्ट में 9वें दिन हलवा पूरी बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप भोग बनाओगे तो माता रानी आप पे बहुत प्रसन्न होगी, खुश रहेगी। आपको अच्छे मतलब जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारी मान्यता है। बाकी तो अच्छे मन से, अच्छे भाव से आप जो भी चढ़ाओगे माता रानी एक्सेप्ट कर ही लेती है। तो ये सब बनाना है, और टेंशन क्या नहीं है मुझे, वो मैं बता देती हूँ आपको। टेंशन मुझे ये नहीं है कि मुझे मीकू को पढ़ाना है, क्योंकि उसका लास्ट एग्ज़ाम है और उसका आया हुआ भाई उसको पढ़ाने के लिए। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है, नहीं तो मुझे बीच बीच में अपना काम छोड़कर ना इसको पढ़ाना पड़ता है। इसको बार बार बोलना पड़ता है पढ़ ले, नहीं तो ये अपने आप नहीं पढ़ता है। इसके पास बैठो ना कोई तब ये पढ़ता है।
वो इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है। फॉर एग्जांपल बर्निंग अ मैचस्टिक, सो इसके अलग अलग टाइप्स रहेंगे, अलग अलग तेरे साइंस रहते हैं केमिकल रिएक्शन, देन चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन कलर, नोटिसेबल ऑर्डर मतलब उसमें फाउल स्मेल होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और नेक्स्ट H2O, मतलब Fe2O3 में आयरन ऑक्साइड में तू पानी के कुछ मुंह मिलाएगा तो उसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स को मिलाएगा। अब तूने वो देखा था लिथियम जब जल रहा था तो रेड कलर की फ्लेम के साथ जल रहा था, मैग्नीशियम जो जब जल रहा था तो वो वाइट कलर की फ्लेम के साथ जल रहा था। जो हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं जब वो जलती है तो वो ऑरेंज कलर की फ्लेम के साथ जलती है क्योंकि वो फॉस्फोरस से बना होता है, रेड और वाइट फॉस्फोरस। तो ये अलग अलग फ्लेम के साथ कैसे जल रहे हैं, ऐसा होता क्यों है? ये तेरा टॉपिक एक्चुअली 11th और 12th का है, बट इतना समझाया तो कि तेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल, अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो डिटरमाइन करता है कि कितनी छोटा सा या कौन सा कलर तो उसका। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और हो गया है घर का सारा काम, और अब करूँगी मैं रेस्ट थोड़ी देर, वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी। और अपने लिए बनाई है मैंने चाय, क्योंकि आज है फास्ट, खाना तो अभी खाना नहीं है, शाम को खाएंगे, पतिदेव ऑफिस से आ जाएंगे तब, ठीक है। थोड़ा सा काम सारा हो रेस्ट, तो सारी लाइटें वगैरह जल रही है, इनको मैं कर दूँगी ऑफ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो। तो मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।